हेलो बच्चों, आज हम कर रहे हैं क्लास 5th की मैथ्स मेला और जिसका कर रहे थे हम चैप्टर 5 फार एंड नियर। तो आज हम उसी के आगे का पार्ट करेंगे 59 पेज नंबर पर मेजरिंग लॉन्ग डिस्टेंसेस। बड़ी बड़ी जो डिस्टेंसेस होती हैं उनको कैसे मेजर किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हियर आर सम वेज इन विच यू कैन मेजर लॉन्ग डिस्टेंसेस। यहाँ पर कुछ तरीके दिए हैं जिनसे आप जो लंबी डिस्टेंस होती हैं, बड़ी बड़ी जो डिस्टेंस होती हैं उनको मेजर कर सकते हो। जैसे लॉन्ग टेप है, रोडोमीटर है जो मेजरिंग व्हील, इसके बाद आपका है रेंज फिंगर और लेजर डिस्टेंस मीटर। लेट अस डू। अभी देखिए कुछ करने के लिए दिया है हमें, क्या करना है। मेजर 100 मीटर एंड 200 मीटर ऑन योर स्कूल प्ले ग्राउंड और एनी अदर प्लेसेज इन एंड अराउंड योर स्कूल। यानी कि आप अपने स्कूल के अंदर या बाहर 100 से 200 मीटर अपने प्ले ग्राउंड में या कहीं भी आप मेजर करेंगे यूजिंग अ लॉन्ग टेप। लॉन्ग टेप को यूज करके मार्क दीज पॉइंट्स एंड ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन। फिर उनको मार्क करना है आपको और एक स्ट्रेट लाइन बना देनी है। वॉक ऑन द लाइन्स एंड काउंट द नंबर ऑफ स्टेप्स। फिर उस लाइन पर आपको चलना है और आपने कितने कदम चले वो काउंट करने हैं। यूज the relationship between the number of steps taken and distance walked to find distances around you for at least 3 locations। तो क्या करना है आपको, फिर आपने जितने भी स्टेप्स चले उनको जब काउंट किया था आपने और जो डिस्टेंस आपने वॉक करके कवर की थी उसमें क्या रिलेशन है। 3 लोकेशन पर आपको, यानी कि 3 अलग अलग जगहों पर ऐसा करना है। वेयर एवर पॉसिबल वॉक एंड फाइंड द नंबर ऑफ स्टेप। जहाँ भी पॉसिबल हो आपको नंबर ऑफ स्टेप फाइंड करने हैं। अदरवाइज फाइंड द डिस्टेंस एंड एस्टिमेट द नंबर ऑफ स्टेप। या फिर डिस्टेंस को फाइंड करके एस्टिमेट करना है कि भाई यहाँ पर आप कितने कदम चल सकते हो। नेक्स्ट अब ए पार्ट है, देखिए आइडेंटिफाई एंड राइट द लोकेशन दैट आर नियरेस्ट एंड द फारदेस्ट फ्रॉम योर होम। जो आपके घर से बहुत पास है ऐसे प्लेस को, ऐसे लोकेशन को यहाँ लिखना है। दूसरा है फारदेस्ट लोकेशन, यानी कि जो सबसे ज़्यादा आपके घर से दूर है वो यहाँ पर लिखना है आपको। तो नियरेस्ट लोकेशन में जैसे आपके घर के पास कोई शॉप है वो लिख सकते हैं आप, या बस स्टॉप है, या और भी जैसे कोई चीज़ है वो आप लिख सकते हो। यहाँ पर जैसे मान लीजिए कोई ग्रॉसरी शॉप है तो आप यहाँ पर ग्रॉसरी शॉप लिख सकते हो, सबसे पास है आपके घर से। थोड़ा सा आपके जैसे ही आप गेट से निकलोगे तो वहाँ से मान लीजिए कि आपने सिर्फ 10 स्टेप वॉक किया या फिर 50 स्टेप ही वॉक किया, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ग्रॉसरी शॉप। और फारदेस्ट में बस स्टेशन, बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन हो सकता है, जैसे आपके घर से बहुत दूर है। आपके घर से जो भी हो, ये आंसर जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं क्योंकि आपके घर के सबसे पास जो भी होगा वो आप लिखेंगे और फारदेस्ट यानी कि सबसे दूर होगा वो आप लिखेंगे। नेक्स्ट है राइट द डिस्टेंसेज ऑब्टेन्ड अबव इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो आपको ये डिस्टेंस जो यहाँ पर दी हुई होंगी, दी हैं, उनको आप लिखेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो ये देखेंगे कौन कौन सी डिस्टेंसेज हमें दी हैं। तो यहाँ पर दी हुई नहीं है लेकिन हमें ऑप्टेन, जैसे मान लीजिए कि जो ग्रॉसरी शॉप थी वो आपके घर से 180 मीटर या 150 मीटर या 100 मीटर ही लिख लीजिए, 100 मीटर है। और ये जो रेलवे स्टेशन है वो आपके घर से 1000 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर है, तो आप इसको लिख लीजिए। या फिर 1200 किलोमीटर, इस तरीके से आप जितना आपका डिस्टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग आप लिख लीजिएगा 1200 मीटर। इसका मीन्स अगर हम किलोमीटर में लिखेंगे तो 1.2 किलोमीटर हो गया ये। और अभी हम ये दोनों आ गई। अभी इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये दोनों ही हमें 4 डिस्टेंस लेनी है। तो 4 डिस्टेंस मतलब आपने यहाँ भी तो हाँ 100 मीटर और 200 मीटर का हमने जो किया था यहाँ पर भी आपको लेनी है ना। तो डिस्टेंस 3 अलग अलग लोकेशन की लेनी थी। तो 3 अलग अलग लोकेशन की, जैसे मान लीजिए कि आपकी फर्स्ट लोकेशन की जो डिस्टेंस आई थी वो जैसे आई थी आपकी, या आप कुछ भी सोच के लिख सकते हो, 575 मीटर आई थी। और सेकंड टाइम में आपकी जो डिस्टेंस आई थी वो आप कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हो, जैसे 420 मीटर। एंड थर्ड टाइम में जो डिस्टेंस आई थी वो मैं यहाँ पर नोट करती जा रही हूँ अभी,
फिर हम उनको अरेंज करेंगे। ओके, थर्ड टाइम में जैसे आपकी डिफरेंट डिफरेंट आएंगे, ऐसा नहीं कि ज़रूरी सेम आए सारी। तो आपकी 1.1 किलोमीटर आ सकती है। तो 1.1 किलोमीटर का कितना हो गया, 1100 मीटर, क्योंकि 1000 मीटर होते हैं 1 किलोमीटर में, और हमने चेंज करी सारे मीटर में, इसलिए हमने मीटर में कर लिया। अब हम सारी जो डिस्टेंसेस हैं इनको देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब सबसे पहले सबसे कम वाला, यानी कि 420 मीटर सबसे पहले लिखेंगे हम, और इसके बाद हम लिखेंगे 575 मीटर, और एक और यहाँ पर हमें 4 लेनी है ना, तो 3 तो हमने, और बाकी का भी हमें लेना था ना, एस्टिमेट करने वाला देखो दिया था ना, अदरवाइज फाइंड द डिस्टेंसेस ये दिया था। तो आप यहाँ पर और भी लोकेशन ले सकते हो। 4 टाइम में हो सकता है आपकी जो डिस्टेंस आई है वो 200 समथिंग ही आ जाए, या फिर मान लीजिए आपकी 745 मीटर आ गया। तो 745 मीटर अगर है तो 745 यहाँ आएगा मीटर, और देन 1100 मीटर आ गया। ये हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर में। नेक्स्ट है नेम अ लोकेशन दैट इज इक्वल टू और मोर देन 1000 मीटर फ्रॉम योर होम। तो ऐसी आपको एक लोकेशन बतानी है जो आपके घर से 1000 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर हो या उससे भी ज़्यादा हो। तो जैसे हमने अभी लिखा था रेलवे स्टेशन, हो सकता है बस स्टॉप भी इससे ज़्यादा हो आपके घर से, जो आपके घर से ज़्यादा हो वो आप लिख देंगे। आंसर जो होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं सभी के। मैं जैसा कि मैंने पहले भी अभी बताया था कि क्योंकि सभी के घर से ज़रूरी नहीं कि एक सी ही चीज़ें पास में हों और दूर हों, किसी के घर से कोई भी चीज़ दूर हो सकती है, पास हो सकती है। नेक्स्ट है लेट अस एक्सप्लोर। तो चलिए अभी एक्सप्लोर करते हैं कुछ। क्या एक्सप्लोर करना है हमें यहाँ पर, व्हेन वी वॉक 1000 मीटर वी से वी वॉक 1 किलोमीटर। जब हम कहते हैं कि हमने 1000 किलोमीटर की वॉक की, तो उसका मतलब हुआ कि 1000 मीटर जो है वो इक्वल है किसके, 1 किलोमीटर के। अब किलो स्टैंड फॉर 1000, जो किलो होता है वो 1000 को इंडिकेट करता है। द यूनिट इज़ यूज टू मेजर लॉन्ग डिस्टेंसेज। तो बड़ी जो डिस्टेंस होती हैं उनको मेजर करने के लिए हम किलोमीटर का यूज करते हैं, और उससे भी बड़ी के लिए आगे और बड़ी भी यूनिट्स होती हैं। लेंथ ऑफ रोप, अब देखिए 1000 मीटर की जो है, अब यहाँ पर किलोमीटर कितने बनेंगे, उसमें 1। नंबर ऑफ रोप्स नीडेड टू मेक 1 किलोमीटर। नेक्स्ट है 100 मीटर। अब 100 मीटर के लिए भाई कितने 1 किलोमीटर बनेंगे 100 मीटर में, तो ये तो हो गया छोटा आपका अभी, क्योंकि ये 1000 से छोटा है, तो यहाँ पर 1 किलोमीटर से छोटा होगा आपका आंसर। इसका क्या होगा आंसर, देखो रोप जो है कैसे छोटा होगा, देखो 100 मीटर है ये। अब 100 मीटर का मतलब हुआ कि भाई 100 मीटर की रोप है, तो उसको हमें बनाना है 1 किलोमीटर। छोटा नहीं, छोटी हो गई रोप, आंसर छोटा नहीं, रोप जो है वो छोटी है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, उसको रोप को 100 मीटर की एक रोप है, तो कितनी की हमें ज़रूरत होगी, हमें बनाना है 1000। तो 1000 के लिए हमें 10 की मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे, यानी कि 10 रोप्स की यहाँ पर हमें ज़रूरत होगी। नेक्स्ट है 10 मीटर। अब 10 मीटर बनाना की जो बनाना नहीं है, 10 मीटर बनाना तो हमें 1 किलोमीटर है, लेकिन यहाँ पर दिया है 10 मीटर की रोप दी है। अब जब 10 मीटर की ही रोप है और हमें उसको ले जाना है 1 किलोमीटर तक, तो कितना टाइम हमें उसको फोल्ड करना पड़ेगा, या उतनी ही हमें और लेनी पड़ेंगी। तो आप 1000 को यहाँ से डिवाइड करके देख सकते हैं। ये आप सोच रहे होंगे कैसे मैं आंसर फाइंड आउट कर रही हूँ, तो मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करके दिखा देती हूँ। 1000 होते हैं ना किलोमीटर, अब 1000 किलोमीटर को 10 मीटर से अगर हम डिवाइड करेंगे, दैट मीन्स ये जो आपका आंसर आएगा 1000 किलोमीटर नहीं 1000 मीटर, मैं किलोमीटर मीटर कंफ्यूज होकर लिख दिया था मैंने। यहाँ पर मीटर है और यहाँ भी मीटर है, दोनों में मीटर है। देन यहाँ पर आपका कितना हो गया, देखो 10 से 10 कैंसिल, यानी कि 100 रोप्स की ज़रूरत होगी। नेक्स्ट है 200 मीटर। अब 200 को देखो डिवाइड कर लोगे आप किससे, आप करोगे फिर से इसको डिवाइड, 200 को नहीं 1000 को, 1000 को डिवाइड करेंगे 200 से, और 20 है तो 20 यहाँ से कम, दैट मीन्स यहाँ पर क्या आया 10। अभी 10 आया, अब 10 को भी डिवाइड करना है, अभी 2 बचा था ना नीचे,
तो नीचे 2 बचा था, अब देखो 5, यहाँ पर कितने की ज़रूरत होगी, 5 रोप्स की। अब यहाँ है 500 मीटर की एक है, तो अगर हम 2 रोप का यूज करेंगे, 2 रोप्स का, तो वो हमारा 1 किलोमीटर कंप्लीट कर देगी। अब 250 है, 250 मीटर मीन्स 4 रोप्स जब होंगी तो 1000 मीटर बन जाएगा, और 1000 मीटर का मतलब 1 किलोमीटर होता है। अब आ जाते हैं किलोमीटर रेस पर। एक होती है रेस जिसमें सीना एंड जेनिफर जो हैं वो दोनों क्या कर रही हैं, आर हेल्पिंग टू ऑर्गेनाइज अ 3 किलोमीटर रेस। तो हेल्प कर रही हैं, ये 3 किलोमीटर की एक रेस है जिसको ऑर्गेनाइज करने में। हेल्प देम विद द अरेंजमेंट्स फॉर द रेस, तो हमें करनी है उनकी हेल्प। फर्स्ट है वाटर स्टेशन आर टू बी अरेंज्ड आफ्टर एवरी 500 मीटर। हर 500 मीटर के बाद वाटर स्टेशंस अरेंज करने हैं, यानी कि पानी वहाँ पर होना चाहिए। हाउ मैनी वाटर स्टेशंस मस्ट बी सेटअप, तो कितने जो वाटर स्टेशन हैं वो लगाने पड़ेंगे उनको। एट व्हाट पोजीशन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट विल दीज वाटर स्टेशन बी प्लेस्ड, तो और कौन सी पोजीशन पर स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू होंगे, स्टार्टिंग पॉइंट विल दीज वाटर स्टेशन भी प्लेस, तो कितनी कितनी दूर पर ये प्लेस होंगे। 500 मीटर पर लगाने हैं, तो पहला जो होगा वो 0 पर हो जाएगा, फिर उसके अगला जो होगा वो 500 में हो जाएगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो होगा वो 1500 पे। इस तरीके से 500 500 हम उसमें ऐड करते जाएंगे जब तक हमारा 3000 ना बन जाए, दैट मीन्स 3 किलोमीटर। तो बच्चों नोटबुक में लिख के करेंगे आप इस तरीके से। डिस्टेंस बिटवीन वाटर स्टेशंस के बीच की जो डिस्टेंस है वो 500 मीटर है, और टोटल डिस्टेंस दी है हमें 3 किलोमीटर यानी कि 3000 मीटर। अब नंबर ऑफ वाटर स्टेशन हमें फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे हम, टोटल जो डिस्टेंस है उसको डिवाइड कर देंगे 500 मीटर से। ओके, ये हो गया आपका 3000 मीटर और ये 500 मीटर। अब दोनों को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो देखिए यहाँ 20 से ये 20 कैंसिल हो जाएंगे, देन 5 से हम 30 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 6, तो 6 वाटर स्टेशन उनको वहाँ पर लगाने थे। नेक्स्ट है पोजीशन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट्स आर, तो पोजीशन जो थी उनकी स्टार्टिंग पॉइंट से वो हमें बतानी थी। तो पहला जो होगा वो 0 पे तो लगेगा नहीं, फिर वो लगेगा 500 मीटर्स पे, फिर वो 500 और ऐड करेंगे यानी कि 1000 मीटर पे होगा, अगला 1500 मीटर पे होगा, जैसा मैं अभी आपको बता रही थी, ऐड होता जाएगा 500 यानी कि 2000 मीटर। यहाँ पर आप इसको किलोमीटर में भी मैं अभी आपको कन्वर्ट करके दिखा दूंगी ये। इसके बाद 2500 मीटर पे, और नेक्स्ट होगा 3000 मीटर पे। अब हम किलोमीटर में अगर लिखेंगे तो ये हो गया हाफ किलोमीटर, और ये हो गया 1 किलोमीटर, ये 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर एंड 2.5 किलोमीटर, नेक्स्ट 3 किलोमीटर। इस तरह से ये जो वाटर स्टेशन हैं वो लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिल्ड्रन नीड टू स्टैंड एन इंटरवल ऑफ 300 मीटर टू डायरेक्ट द रनर्स, तो बच्चों को ज़रूरत है खड़े होने के लिए जो इंटरवल जगह होती है वो 300 मीटर की, टू डायरेक्ट द रनर्स से दूर दूर रहने के लिए थोड़ा सा वो लाइन बनाते हैं ना ऐसे। हाउ मेनी चिल्ड्रन आर नीडेड, तो कितने बच्चों की ज़रूरत होगी। एट व्हाट पोजीशंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट विल द चिल्ड्रन बी स्टैंडिंग, तो कौन सी पोजीशन पर बच्चे खड़े होंगे स्टार्टिंग पॉइंट से। तो देखिए बच्चों की जो ज़रूरत थी वो कितनी थी, हम कैसे निकालेंगे, जो टोटल डिस्टेंस थी 3000 मीटर उसको हम डिवाइड करेंगे 300 मीटर से, क्योंकि 300 मीटर पर हर बच्चा खड़ा हो रहा है, उन्होंने बताया है ना, हमें दिया है ये। तो 300 से डिवाइड करेंगे 3000 को, दैट मीन्स ये आएगा 10। कैसे, 20 से 20 कैंसिल एंड 3 से 30 को डिवाइड करने पर आएगा 10। तो 10 बच्चों की ज़रूरत थी वहाँ पर, तो यहाँ लिख सकते हैं हम 10 चिल्ड्रन आर नीडेड फॉर इंटरवल्स, ऐसे लिख सकते हैं आप, या इतना भी छोड़ सकते हैं आप। अब पोजीशंस पूछी थी तो आप फिर लिख देंगे हम पोजीशंस ऑफ चिल्ड्रन आर
पोजीशंस क्या क्या होंगी, पहला जो बच्चा है वो 300 मीटर पे है, नेक्स्ट 600 पे होगा, इसके बाद 900 पे और 1200 मीटर, फिर 1500 मीटर, 300 आगे ऐड करते चले जाएंगे हम। इसके बाद हो गया 1800 मीटर और 2100 मीटर, 2400 मीटर एंड 700 मीटर एंड 3000 मीटर। अब ये इस तरह से खड़े होंगे। किलोमीटर में अगर आपको लिखना हो तो जैसे हमने पहले लिखा था ऐसे ही आप लिख सकते हैं किलोमीटर में भी। जैसे 300 को हम लिखेंगे 0.3 किलोमीटर और 600 को हम लिखेंगे 0.6 किलोमीटर, 0.9 और 1.2, 1.5 और ये हो गया 1.8, 2.1, 2.4, 2.7 एंड 3। ओके, इस तरीके से हम लिख देंगे। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। रेड एंड ब्लू फ्लैग्स आर टू बी प्लेस्ड अल्टरनेटली एट एवरी 50 मीटर। यानी कि रेड और ब्लू कलर के फ्लैग हैं उनके पास, 2 कलर के, उनको प्लेस किया गया है हर 50 मीटर के बाद। हाउ मैनी रेड एंड ब्लू फ्लैग्स आर नीडेड टिल द फिनिश लाइन। तो जब तक फिनिश लाइन तक नहीं पहुंचते हैं तब तक कितने ब्लू और रेड फ्लैग जो हैं वहां पर लगे हुए हैं। टोटल जो फ्लैग हैं, सॉरी टोटल नहीं है, टोटल तो हमें निकालना है, हर 50 मीटर पे हैं। तो ये भी हम 3000 जो टोटल डिस्टेंस है उसको डिवाइड करेंगे 50 से। अब डिस्टेंस बिटवीन 2 फ्लैग्स हमने नोट कर लिया यहाँ पर 50 मीटर और नंबर ऑफ फ्लैग्स नीडेड तो कैसे निकालेंगे, 3000 इज डिवाइडेड बाई 50। ओके, दैट मीन्स देखो 10 से यहाँ 10 कैंसिल हो जाएगा। 300 को डिवाइड करना है आपको 5 से तो 30 जाता है 6 टाइम और एक 0, दैट मीन्स 60 फ्लैग्स की वहाँ पर ज़रूरत होगी, 60 फ्लैग्स। ओके, और अब 60 में रेड और ब्लू दोनों हैं तो आपको अगर अलग अलग पूछा है तो 30 रेड हो जाएंगे क्योंकि हाफ हाफ हो जाएंगे ना, इक्वल इक्वल, एंड 30 ब्लू। ओके, ये नंबर ऑफ फ्लैग्स वहाँ पर लगे होंगे। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, लेट अस डू लॉन्गेस्ट ट्रेन जर्नी। सबसे बड़ी ट्रेन जर्नी कौन सी है? द लॉन्गेस्ट ट्रेन जर्नी इन इंडिया इज बाय द विवेक एक्सप्रेस विच रन्स फ्रॉम डिब्रूगढ़ इन असम टू कन्याकुमारी इन तमिलनाडु। ये हमने लॉन्गेस्ट डिस्टेंस हमने पीछे के चैप्टर में भी हमने पढ़ी थी मैप के थ्रू, और वहाँ पर हम शायद शिप से गए थे, नहीं शिप से नहीं, शायद बस रूट से गए थे। लॉन्गेस्ट ट्रेन जर्नी जो थी वो कहाँ से कहाँ तक की थी? असम में है डिब्रूगढ़, और कन्याकुमारी जो तमिलनाडु में है वहाँ से वहाँ तक की है। और लुक एट द स्टेशंस ऑन द रूट सोन इन द टेबल बिलो। अब यहाँ पर डिस्टेंसेस दी हैं कुछ जो इस टेबल में हैं। देखिए यहाँ दिया है स्टेशन नंबर एंड नंबर ऑफ द स्टेशन, कितना कौन सा, सॉरी नेम ऑफ द स्टेशन है यहाँ पर, नेम, इसके बाद डिस्टेंस फ्रॉम डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़ से कितनी डिस्टेंस पर है। स्टेशन नंबर है 9 जो है दीमापुर, दीमापुर है 306 किलोमीटर पर। नेक्स्ट है 14th स्टेशन, 14th है गुवाहाटी जो इतना है, एंड 22 पे है जलपाईगुड़ी, फिर भुवनेश्वर, फिर विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा एंड कोयम्बटूर और कन्याकुमारी लास्ट आ जाता है। ये है 65th वाला जो है स्टेशन वो है, और ये है 4187 किलोमीटर पर। अब दिए हैं इसी टेबल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। द टोटल लेंथ ऑफ द रूट फ्रॉम डिब्रूगढ़ टू कन्याकुमारी इज, टोटल लेंथ जो है वो कितनी है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक की, तो वो जो लेंथ होगी वो सबसे बड़ी जो लेंथ है वही हो जाएगी, यानी कि 4187 किलोमीटर। जो लास्ट में कन्याकुमारी पहुंच गए थे वही है ये डिस्टेंस। नेक्स्ट है द डिस्टेंस बिटवीन विजयवाड़ा एंड जलपाईगुड़ी रोड इज, तो जलपाईगुड़ी और विजयवाड़ा की जो डिस्टेंस है वो कितनी है उन दोनों के बीच की? जो विजयवाड़ा की है वो है 2800 किलोमीटर। अब सब्ट्रैक्ट क्या करना है इसमें हमें, जलपाईगुड़ी, जलपाईगुड़ी है 983,
अब इसको कर देंगे हम सबट्रैक्ट, तो ये आ जाएगा 1817 किलोमीटर। तो यहाँ आंसर आ गया 1817 किलोमीटर। नेक्स्ट है डिस्टेंस बिटवीन विजयवाड़ा एंड विशाखापट्टनम। अब विजयवाड़ा और विशाखापट्टनम की कितनी है, ये दोनों तो 40th एंड 45th अगला ही है, तो 2800 तो थी, ये किसकी थी, विजयवाड़ा की थी। अब विशाखापट्टनम की जो है वो है 2000, ये है दिया है 2000 कितना 450, 2450 दिया है। अब कर लेंगे हम इसको भी सबट्रैक्ट, तो ये कितना आएगा, अभी देखिए निकालते हैं, इसको भी सबट्रैक्ट करते हैं, तो ये आएगा 350, ये 350 किलोमीटर्स आ जाएगा। विच इज 2 स्टेशंस आर फार्दर अपार्ट, गुवाहाटी एंड दीमापुर और भुवनेश्वर एंड जलपाईगुड़ी रोड। तो कौन से जो 2 स्टेशन हैं वो दूर दूर हैं, कौन कौन से हैं, देखो कौन कौन से दिए हैं, पहले हम इनकी निकालेंगे डिस्टेंस, गुवाहाटी और दीमापुर के बीच की डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो ये गुवाहाटी कितना है 306 है, यहीं पे हम नोट कर लेते हैं एक बार, और दीमापुर कितना है 556 किलोमीटर है। और इसके बाद अभी हम देखते हैं और क्या क्या दिया है। देखिए मैं यहाँ पर पेंसिल इसलिए यूज करती हूँ, पेंसिल इरेजर से आप भी अगर बुक पे आप सॉल्व करते हो तो पेंसिल इरेजर से ही किया कीजिए, क्योंकि पेन से बुक गंदी हो जाती है और वो वापस से किसी को यूज करने के लायक नहीं रहती है। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि आप जितना भी बुक पे अगर वर्क करते हैं कोई भी, तो वो पेंसिल से कीजिए, जिससे आसानी से इरेज हो जाए। तो मैं भी ये बुक इसीलिए पेंसिल से फिल करती हूँ कि मैं इसको इरेज करके आगे वापस से काम में ले सकती हूँ, या किसी के भी काम ही आ सकती है। तो अब देखिए यहाँ से हम डिस्टेंस मेजर करेंगे, सबट्रैक्ट करके निकाल लेंगे। 306 माइनस करना है हमें 556 से, तो देखिए 6 में से 6 माइनस करेंगे, दैट मीन्स 0 हो गया, 5 से 0 करेंगे तो 5 हो गया। अभी ये 5 से हम 3 करेंगे देन 2 हो गया, तो 250 किलोमीटर आ गया इन दोनों के बीच का, गुवाहाटी एंड दीमापुर के बीच का। अब निकालेंगे हम भुवनेश्वर और जलपाईगुड़ी का। भुवनेश्वर और जलपाईगुड़ी, भुवनेश्वर की जो डिस्टेंस थी वो कितनी थी, भुवनेश्वर था 2007 किलोमीटर पर, और जलपाईगुड़ी है 983 पर है। अब 2007 में से 983 को करेंगे हम सबट्रैक्ट, तो देखिए ये आ जाएगा आपका 1024। अब बताएंगे 250 ज़्यादा है या 1024, तो 1024 ज़्यादा है ना, तो आपका आंसर क्या होगा, भुवनेश्वर एंड जलपाईगुड़ी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये डिस्टेंस ज़्यादा है और फार्दर अपार्ट पूछा है। ओके, कि मतलब ज़्यादा कौन सा दूर है। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन गुवाहाटी एंड कोयम्बटूर जंक्शन। अब कोयम्बटूर जंक्शन और गुवाहाटी के बीच की डिस्टेंस आपको निकालनी है, तो गुवाहाटी जो है वो कितने किलोमीटर पर है, 556 पर, और दूसरा है जलपाईगुड़ी, तो जलपाईगुड़ी कितने दूर पर है, गुवाहाटी जो है, मैंने यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ मैंने मिस्टेक की थी, यस मैंने यहाँ पर देखिए दीमापुर और इसका मैंने उल्टा लिख लिया था। दीमापुर का तो है 306 और गुवाहाटी का जो है वो है 556। अभी मुझे ध्यान आया कि मैंने उल्टा लिख लिया है यहाँ पर। आंसर हमारा ठीक आएगा क्योंकि हमने सबट्रैक्ट बड़े नंबर्स में से ही किया है। नेक्स्ट 556 में से हम, और देखिए दूसरा क्या है, कोयम्बटूर। कोयम्बटूर जो है वो है 3675। अब यहाँ से हम माइनस करेंगे किसको, 556 को, तो जो हमारा आंसर आएगा वो आ जाएगा 3119 किलोमीटर, यानी कि इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो इतनी है, 3119 किलोमीटर है डिस्टेंस। नेक्स्ट आते हैं लेट अस एक्सप्लोर पर, जिसके अंदर दिया है आपका द वर्ड ऑफ स्मॉल थिंग्स। अभी तो हमने बड़ी बड़ी डिस्टेंस को पढ़ लिया, अब आ जाते हैं बिल्कुल छोटी वाली डिस्टेंसेस पर, और इनको हम कहाँ पर पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में। यहाँ पर इतना अभी इनफ हो चुका है। अभी पेज नंबर 61 का जो टॉपिक है लेट अस एक्सप्लोर, इसको करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तो बने रहिएगा चैनल पर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।